यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 16। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि ऋषभ को ऑफिस से कॉल आता है। ऋषभ एक ही कॉल में कॉल रिसीव कर लेता है। आगे वाले की बात सुनने के बाद ऋषभ के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, इतना कहकर ऋषभ कॉल कट कर देता है। क्या हुआ विनू, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिवी ने चिंतित भाव से पूछा। हाँ ऋषभ, क्या हुआ? किसका कॉल था और तू कहाँ जा रहा है? अर्नव ने ऋषभ की तरफ देखते हुए पूछा। वो विवेक का कॉल था, बोल रहा था कि कोई ऑफिस में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मेरा वहाँ होना जरूरी है। मुझे अभी निकलना पड़ेगा, ऋषभ ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, तुम शिवी के पास रुक जाओ, अर्नव ने शांत लहजे में कहा। नहीं, वहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, सिन्नू के पास तुम रुक जाओ और उसका ख्याल रखना। इतना कहकर ऋषभ शिवी की तरफ देखता है। भाई, मैं अकेली सो जाऊंगी, अर्नव जी अपने रूम में आराम कर सकते हैं, शिवी ने प्यार से कहा। नहीं, मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास यहीं पर आराम कर लूंगा। और ऋषभ, तुम जा सकते हो और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, अर्नव ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा। ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम सिन्नू का ख्याल रखना, ऋषभ ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने रूम में चला जाऊँ? क्या मेरे यहाँ होने पर तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर हाँ तो ठीक है, मैं अपने रूम में चला जाता हूँ, अर्नव ने झूठ मूठ का पेड़ से उठते हुए कहा। नहीं नहीं, आपके यहाँ होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने सोचा कि आपको यहाँ परेशानी हो रही होगी मेरी वजह से। शिवी इससे आगे कुछ बोल पाती, अर्नव ने शिवी के होठों पर अपनी उंगली रख देता है। अर्नव के उंगली रखते ही शिवी के शरीर में सिहरन सी दौड़ आती है और धड़कनें तेज रफ्तार में दौड़ने लगती है, जो अर्नव को साफ सुनाई दे रही थी। अर्नव शिवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से बोलता है। शिवी, तुम्हारी वजह से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे पास रहने से सुकून मिलता है, वो सुकून जो शायद आज तक मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाया। तुम मेरी परेशानी कभी नहीं बन सकती हो, तुम तो मेरी जीने की वजह बन चुकी हो शिवी। मुझे तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अर्नव की बातें सुनकर शिवी का चेहरा शर्म के मारे बिल्कुल लाल पड़ जाता है और वह अपनी नजरें झुका लेती है। अर्नव शिवी को यूं शर्माता देख मुस्कुराकर शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है और शिवी भी अर्नव के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। अर्नव शिवी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है और दोनों नींद के आकोच में चले जाते हैं। शिवी को भी अर्नव की बाहों में वही सुकून मिल रहा था जो अर्नव को मिल रहा था। 15 दिन बाद शिवी अब अपने आप को संभाल चुकी थी और वह सबके साथ रहने भी लगी थी, पर शिवी को वो मुस्कुराना, सबको हंसाना, शैतानी करना वो शायद कहीं गायब सा हो गया था। लेकिन फिर भी शिवी पहले जैसे होने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक फैसला लिया है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे इस फैसले के खिलाफ ना जाए, दादी जी ने सख्त लहजे में कहा। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आज तक आपके किसी भी फैसले के खिलाफ कोई गया है जो आज जाएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं आप जो भी फैसले लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी। आपके फैसले से सभी की भलाई ही होगी, विशाल जी ने शांत लहजे में कहा। ऋषभ, आज मैं जो फैसला लेने जा रही हूँ वो शिवी के लिए है और जितना रिश्ता मेरा पिंकी के साथ है उतना ही शिवी के साथ। तो तुम भी इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलोगे, दादी जी ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा। शिवी के बारे में फैसला सुनकर सभी लोग हैरानी से दादी जी की तरफ देखते हैं। दादी जी, सिन्नू से जितना प्यार मैं करता हूँ उतना आप सब करते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप सिन्नू के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेगी, ऋषभ ने शांत लहजे में कहा। मैं चाहती हूँ कि शिवी कभी भी हमसे दूर ना जाए। इनफैक्ट आप सब भी यही चाहते होंगे, राइट? दादी जी ने शांत लहजे में पूछा। बिल्कुल माँ, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही है? शिवी तो हमसे दूर जा ही नहीं रही है, तो आपने कैसा फैसला लिया है? विराट जी ने असमंजस भाव से पूछा। शिवी को हमेशा इसी परिवार में रखने के लिए मैंने शिवी के लिए फैसला लिया है कि मैं शिवी को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ, शिवी और अर्नव की शादी करवाना चाहती हूँ, दादी जी ने शिवी और अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। शादी का नाम सुनते ही शिवी और अर्नव एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। दादी जी का फैसला अर्नव को बहुत ज़्यादा सुकून देता है, लेकिन शिवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी लोगों को दादी जी के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। माँ, ये बहुत अच्छी बात है कि शिवी जैसी प्यारी बच्ची हमारे घर की बहू बनेगी, विराट जी ने खुशी के भाव से कहा। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी विथ योर डिसीजन दादी जी, शिवी दी मेरी भाभी बनेगी, पिंकी ने चहकते हुए कहा। दादी जी, मैं आपके फैसले से सहमत तो हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता सिन्नू और अर्नव को एक बार अकेले में बात करनी चाहिए? ऋषभ ने शांत लहजे में कहा। इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है, दादी जी ने प्यार से कहा।
इंतजाम कर दिया है मतलब? पंकज ने तपाक से बोला। हाँ, शिवी और अर्नव आज शाम को डिनर के लिए जाएंगे अकेले, क्योंकि मुझे लगता है घर से ज़्यादा बाहर खुलकर बात कर पाएंगे, इसीलिए मैंने सारा इंतजाम करवा दिया है। ग्रे होटल में सारा अरेंजमेंट है, तो आप दोनों रेडी होकर चले जाना, ओके? दादी जी ने अर्नव और शिवी की तरफ देखते हुए कहा। अर्नव बस हाँ में सिर हिला देता है।